डिबेट करता था, समझाने की कोशिश करता था कि नहीं सर, यही वो इंडस्ट्री है जो इस देश की बेरोजगारी खत्म करेगी, पूरी नहीं करेगी पर बहुत हद तक सहयोग करेगी। यही वो इंडस्ट्री है चाहे एक आम आदमी बड़ा बन सकता है। मैंने कहा सर मैं फ्री में पैसा नहीं आता, गली गली जाना पड़ता है, प्रोडक्ट समझाना पड़ता है, प्लान समझाना पड़ता है, धूप में, बारिश में, ठंड में भागना पड़ता है, फ्री का नहीं है, यहाँ मेहनत का पैसा है। और आज आप सबके आशीर्वाद से इस 8 मार्च को वो सफलता हासिल हो गई कि सरकार समझ गई कि डायरेक्ट सेलिंग वो फोर्स है, हिंदुस्तान की वो छुपी हुई ताकत है जो इस देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। और उस ताकत के पीछे कौन है? ये हमारी प्यारी सी जमीन। आज वहां करोड़पति दीदी की बात चली। अब मैं तो जिस भी महिला को बैठे हुए देखता हूं उसमें करोड़ों रुपए देखता हूं, क्योंकि मैंने सरकार से वादा किया है कि अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री 30,000 करोड़पति दीदी पैदा करेगी। अब आप एक बात बताइए, काम गलत होता तो कोई लड़ता क्या? छुप के काम करते, डर के काम करते। अब सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके पास है। अब इसके बाद क्या बचता है? सिर्फ एक ही चीज बच गई, एक ही चीज, आपकी सोच। आप कितना बड़ा सोच सकते हो, और सर वो आप ही सोच सकते हो। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और बोलो डॉक्टर साहब मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, दवाई दे देगा। मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, दवाई दे देगा। मेरा वेट घटा दो, दवाई दे देगा। पर मेरी सोच नहीं बढ़ रही, ऐसी कोई दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं। वो दवाई था सुबह से अब तक का ये फंक्शन, ये वो फंक्शन था जो सिर्फ आपकी सोच बढ़ाने के लिए किया गया था। ये बताने के लिए किया गया था कि आप ही के बीच में से यहाँ पर लोग आए हैं और उन्होंने करके दिखाया है। अगर आप यहाँ से आज कुछ लेके जाना चाहते हो तो अपनी सोच को बढ़ा के जाओ। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सोच बढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगता है, हमारी सोच अचानक से बढ़ नहीं सकती, और हमारी सोच बहुत कमजोर है। मैं मानता हूं इसलिए कमजोर है क्योंकि जिन घरों में हम पैदा होते हैं वो कमजोर घर होते हैं, जिन घरों में हम रहे वो कमजोर घर थे, जिन स्कूलों में हम पढ़े वो कमजोर स्कूल थे, जो पड़ोस, आस पड़ोस वो सब कमजोर था। आपकी गलती नहीं है यार। आपको खेती करने को मौका मिला, आपने करी या नहीं करी बताओ? नौकरी करने का मौका मिलता, आप करते हो नहीं करते बताओ? आया ना? आप ये बताओ, आप फेलियर काम, हकीकत में दुनिया में ना फेलियर कोई नहीं होता। फेलियर हिम्मत, गुर्दा, मर्दानगी, जज्बा, जुनून सबके अंदर होता है, पर जिसको जैसा मौका मिल रहा है वैसा काम कर रहा है। आज एक बात बताओ, अमीर आदमी का बेटा तो गरीब नहीं होता भाई। अमीर आदमी का बेटा तो नहीं सोचता कि मैं पुलिस में जाऊंगा, फौज में जाऊंगा। क्यों? अमीर आदमी का बेटा जब पैदा होता है बचपन में गाड़ी मिलती है, बंगले मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलते हैं, बढ़िया पढ़ाई मिलती है, दोस्त करोड़पति, पड़ोसी करोड़पति, रिश्तेदार करोड़पति। उसको तो यही नहीं पता कि एनसीसी क्या होती है। एनसीसी क्या होती है बड़े लोगों के घरों को ये भी नहीं पता, बच्चों को। तो इसका मतलब इंसान छोटा और बड़ा खुद नहीं बनता, जिस माहौल में वो पैदा हुआ है वो माहौल उसको छोटा बड़ा बना। आप कभी ये मत सोचना, कभी मत सोचना जिंदगी में कि आप छोटे रह गए, आपको माहौल ही बड़ा नहीं मिला इसलिए छोटे रह गए। सोचो, इतनी सी बात का जवाब दो अपने आप को। बचपन में आप किसी करोड़पति अरबपति के घर पैदा होते, आपको पैदा होते देहरादून के दूर स्कूलों में भेज दिया जाता जहां राजीव गांधी, ये राहुल गांधी पढ़ते थे, अमिताभ बच्चन का बच्चा पढ़ता है, ऐश्वर्या राय का बच्चा पढ़ता है। सोचो, आपके इधर भी करोड़पति अरबपति के घर होते, इधर भी होते, आपके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर होते, आपके पिता की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, तो क्या यहाँ बैठने की जरूरत थी आपको आज? हाँ, क्या आप इतने मंदबुद्धि थे कि अपने पिता की फैक्ट्री नहीं चला सकते थे, दुकान नहीं चला सकते थे? आज भी जो आपके शहरों का दुकानदार है अमीर, वो मर गया तो उसका बेटा गद्दी पे बैठा है नहीं बैठा? अरे बैठा है नहीं बैठा? तो इसका मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो पहला स्टेप है वो हमारा माहौल होता है। अगर किसी को अमीरों का माहौल मिला है, अमीर घर में पैदा हुआ है, वो कभी गरीब नहीं बनता।
अमीर ही मरता है, 90% वो अमीर रहता है, लेकिन जो मिडिल क्लास घरों में पैदा होता है वहां पर चीजें मिलती नहीं है, उसको स्रोत ही नहीं मिलते, संसाधन ही नहीं मिलते, तो करे तो क्या करें। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पिता की बहुत बड़ी फैक्ट्री होती और वो दुनिया से जाते तो आप चला सकते थे या नहीं? अरे हाँ है ना, ऊपर से बताओ हाँ है ना। फैक्ट्री पिताजी छोड़ के चले जाते तो आप चला देते या नहीं? हाँ है ना। तो फैक्ट्री नहीं है, दिक्कत ही है। चलाने के लिए तो आप तैयार हो कि AWL की फैक्ट्री से चला दो, माल उतना ही मिलेगा। कहने का मतलब आप कमजोर नहीं थे, नहीं हो, आपको कमजोर किया गया है। ऊपर वाले ने आपका जन्म एक कमजोर माहौल, कचमोच एटमॉस्फेयर, कमजोर घर में किया, इसलिए आप पे कमजोरी हावी है। बाकी मौका आज मिले या कल मिले दिखा सकते हो। अगर बड़ा मौका मिलेगा तो बड़ा काम करके दिखा दोगे, और छोटा मिला तो आपने करके दिखा दिया, आप कमजोर नहीं। तो आज के दिन की सफलता तब होगी, क्या कमाओगे मुझे मालूम नहीं, कितना कमाओगे मुझे मालूम नहीं, और मुझे मतलब भी नहीं। लेकिन दोस्त, इस हॉल से निकल के ना कमजोर सोच को यहां दफन कर जाना और एक मजबूत सोच को इस गेट से लेके जाना। करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, पैसे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन जिंदगी में पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने कुछ करने के बारे में सोचा नहीं था। आज जब अपने घरों में जाओ, जो बीवी के साथ नहीं आए बीवी को, जो पति के साथ नहीं आए वो पति को, जो माँ बाप के साथ नहीं आए वो पूछेंगे जयपुर क्या गया था, किस लिए गया था जयपुर। ये मत बोलना कंपनी का प्रोग्राम देखने गया था, मैं किसी का फंक्शन अटेंड करने गया था। ये कहना मैं सोच बढ़ाने गया था, मैं बड़ा सोचने गया था। वो कैसे बड़ा होगा मुझे मालूम नहीं। आप AWL में कामयाब होगे पता नहीं, पर बड़े सोचने जिस दिन लग जाओगे ना कहीं कामयाब जरूर हो जाओगे। मानसिक विकास, ये जो सम्मान समारोह है ये मानसिक विकास के लिए किए गए। हम भी ऐसे थे आप की तरह। मेरे में क्या आया था, मेरे को ऐसे हॉल में बैठाया था इसी जयपुर में, रोटरी क्लब 15 अप्रैल 2007 यही फंक्शन देखा था, ऐसा ही फंक्शन देखा था। नौकरी करता था, नेटवर्किंग क्या होती है पता नहीं, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है पता नहीं, जिंदगी में ना किसी की बात सुनी ना किसी की बात समझी, ऐसे लाके किसी ने बैठा दिया। रोटरी क्लब जयपुर 15 अप्रैल 2007, ऐसी कुर्सी पे बैठा था जैसे आप बैठे हो। मिडिल क्लास था, तड़पा हुआ था, भूख थी, कमाना चाहता था लेकिन रास्ता ही नहीं था। जैसे ही यहाँ आया उस रोटरी क्लब में और स्टेज पे अपने जैसे लोगों को करोड़पति अरबपति बनते देखा, उनकी स्पीचें सुनी, उनकी बातें सुनी, ये सब्जी वाला, ये ऑटोग्राफर, ये फोटोग्राफर। हम बोले साले ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। माँ का समझदार नहीं थोड़ा गई थी बस। मैं बोला यार ये 5 फुट का आदमी था जो ज्यादा चिल्ला रहा था वहां, और ऐसे चिल्ला रहा था। मैंने कहा 5 फुट का आदमी कर सकता है, मैं 6 फुट का आदमी मैं नहीं कर सकता। बस वहीं से चैलेंज लिया कि जब इतने सारे गरीब लोग करके अमीर बन सकते हैं तो मैं गरीब अमीर क्यों नहीं बन सकता। समझ में आ रही है?